आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे जानना बेहद जरूरी है। भारत की आजादी को 75 साल हो गए, लेकिन क्या सच में हर नागरिक तक भारत की आजादी पहुंची, खासतौर पर मुस्लिम नौजवानों तक? कितने ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटीज से रहा, किताबों से जुड़े रहे, समाज को दिशा दिखाने निकले, मगर उनकी आवाज को दबा दिया गया है। कैसे? उन्हें सलाखों में ढकेल कर। और यही नहीं, जब किसी मुस्लिम का नाम सामने आता है तो उन पर मुकदमा चलाया जाता है, उन पर एफआईआर करी जाती है। वहीं उसी हालत में कोई हिंदू नेता भड़काऊ भाषण देता है तो उनको सरकारी छूट मिलती है, राजनीतिक छूट मिलती है। आज हम उसी का तुलना करके देखेंगे कि सलाखों के पीछे सिर्फ लोग नहीं बल्कि किसी कौम की आवाज और उम्मीद कैद करी गई है। उमर खालिद जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर, पढ़े लिखे, शांत मिजाज के, अपने विचारों को तर्क के साथ रखने वाले, मगर 2020 दिल्ली दंगों के बाद उन पर यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाए गए और उन्हें सलाखों में ढकेल दिया गया बगैर गुनाह के साबित किए हुए। उसी समय कपिल मिश्रा खुले मंच पर खड़े होकर कहते हैं, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करो वरना हम सड़क पर उतरेंगे। उसके तुरंत बाद दिल्ली में हिंसा भड़कती है, मगर कपिल मिश्रा सड़कों पर खुले आजाद घूम रहे और उन्हें राजनीतिक सुरक्षा मिली है, मगर उन पर यूएपीए क्या, एक दिन की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुसलमान सलाखों में है, क्यों? सवाल ये है, क्या उनका कसूर मुसलमान होना था या फिर सच बोलना? शर्जील इमाम जेएनयू के स्कॉलर, उन्होंने सीएएनआरसी विरोध में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि चाहो तो असम को भारत से काट सकते हो, लेकिन मीडिया ने उस लाइन को तोड़ा मरोड़ा और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। आज भी वो जेल में है। कई हिंदू नेताओं ने खुले मंच से कहा, गोली मारो गद्दारों को, देश से निकालने की बात करी। गद्दारों को गोली मारो, सालों को जामिया के गद्दारों को गोली मारो, सालों को एएमयू के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। लेकिन उस पर न देशद्रोह लगा और न लंबी जेल। एनआरसी सीए के दौरान जामिया मिलिया के छात्र सबसे आगे थे। सफूरा जरगर एमफिल की छात्रा जो गर्भवती होने के बावजूद भी जेल में डाल दी गई थी। दोस्तों, मीरान हैदर, आसिफ इकबाल, तन्हा एक एक करके तमाम मुस्लिम नौजवानों को जेल के सलाखों में ढकेल दिया गया। लेकिन वही दूसरी तरफ वही हिंदू नेताओं की भड़काऊ रैलियां थी जिनकी वजह से हालात बिगड़े, एफआईआर भी मुश्किल से हुई, गिरफ्तारी तो भूल ही जाइए। तो सोचिए दोस्तों, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट सालों से जेल में हैं, लेकिन दूसरी तरफ भड़काऊ रैलियां निकालने वाले, भड़काऊ भाषण देने वाले नेता आज भी राजनीति कर रहे हैं। एक डॉक्टर जिसने बच्चों की जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब उसने सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाया तो उन्हें सीधे यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। दूसरी तरफ ऐसे नेता जिन्होंने भाषण दी, जिन्होंने रैलियां निकाली, जहर उगले, लेकिन उन पर न एफआईआर न मुकदमा। दोस्तों, डॉक्टर कफील का असली अपराध क्या था? मुसलमान होना और सच बोलना। मार्च 2020 में कोरोना की शुरुआती दौर में निजामुद्दीन मरकज के अंदर एक धार्मिक कार्यक्रम इज्तिमा हुआ था। लाखों मुसलमान उसके अंदर शरीक हुए थे, लेकिन हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई, उसमें शरीक मुसलमानों के खिलाफ केस दर्ज करवाए और उन पर मुकदमा चलाए। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि उस वक्त तो कोरोना जिहाद का नारा भी फैलाया गया, मगर उसी समय कुंभ मेले में लाखों लोग बिना मास्क नहा रहे थे, रैलियां हो रही थी, राजनीतिक रैलियां हो रही थी, लोग उमड़ रहे थे और भीड़ उमड़ रही थी। कोरोना वहीं से फैला था, लेकिन उनके खिलाफ न मुकदमा न एफआईआर। दोस्तों, यहाँ एक चौंका देने वाला पैटर्न है। अब देखिए, बाबा राम रहीम को आसाराम बापू जैसे धर्मगुरु, जिन पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे और साबित भी हो चुके, मगर उन्हें कई बार पैरोल मिले और छूट मिली। कठुआ कांड में एक नन्ही बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, पूरे देश ने देखा, मगर बलात्कारी राजनीति दबाव की वजह से और समर्थन की वजह से आज भी बाहर घूम रहे हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जहां गुनाह साबित होने के बावजूद भी आरोपी और बाबा बाहर घूम रहे होते हैं, वहीं मुस्लिम नौजवान सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर और सच बोलने की बुनियाद पर सलाखों के पीछे सर रहे हैं। दोस्तों, ये न्याय है या व्यवस्था का दोहरा मापदंड?
दोस्तों ये सिर्फ कुछ केस नहीं बल्कि आंकड़ा बताता है कि मुसलमानों की आबादी से कहीं ज्यादा तनासुब के एतबार से जेल में मुसलमान सड़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसलमान देश की आबादी का 14% है, लेकिन जेल में यह अनुपात 19% तक पहुंच जाता है, यानी हर 5वां कैदी मुसलमान। सोचिए ये सब अपराधी हैं या व्यवस्था में कुछ गहरी समस्या। दोस्तों सोच कर देखिए क्यों पढ़े लिखे मुसलमान आखिर सलाखों के अंदर ढकेल दिए जाते हैं, क्योंकि वाज़ेह सी बात है अगर वो बाहर रहे तो लीडर बन के कहीं उभर न जाए। एक पढ़ा लिखा नौजवान जब सच बोलता है तो उसके पीछे काफिला चलता है और लोग उसकी बात को मानते हैं, और सत्ता को तो यही डर है, क्योंकि UAPA जैसे कानून आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उभर न सके, जमानत मुश्किल और सालों तक जेल में सड़ता रहे। तो दोस्तों नतीजा साफ है, ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है, ताकि कोई मुस्लिम नौजवान नेता न बन सके, ताकि कुव्वत के साथ मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी न कर सके, ताकि पूरी मजबूती के साथ इस आवाज को न उठाई जा सके। दोस्तों सलाखों में सिर्फ उमर खालिद, शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर या डॉक्टर कफील नहीं बल्कि सलाखों में मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी और मुस्लिम कौम की एक मजबूत आवाज कैद है। तो दोस्तों हम सबका फर्ज है कि इस सच्चाई को समझें और दूसरों तक इस आवाज को पहुंचाएं, वरना याद रखें सलाखें हर उस शख्स के लिए तैयार खड़ी है जो सच बोलता है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस आवाज को समझ सके और सवाल पूछ सके। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। अलविदा।